हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका प्रश्न है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, पेपर में आएगा तो कैसे लिखना है और कितना लिखना है कि आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाए। तो आज इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो यहाँ से हम कर रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्व। देखो, कुछ चीज़ें हैं इसमें थ्योरी के तरीके हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा पेपर में, और जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही लिखना। आप लिखोगे सबसे पहले कि माना माना रूट 5 एक परमीय संख्या, एक परमीय संख्या है। ठीक है, एक परमीय संख्या है। अब अगर ये परमीय संख्या है जिसे P बटे क्यू जिसे P बटे क्यू के रूप में लिख सकते लिख सकते हैं जहाँ P तथा Q सह अभाज्य हैं जिनका मासा एक होगा। ठीक है, जिनका मासा एक होगा। और आपको ये भी दर्शा देना है कि क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्यों का मान जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हमने क्या लिखा कि माना रूट 5 एक परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या होगा तो इसे हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य हैं और जिनका मासा एक होगा। क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे रूट 5 बराबर में P बटे में यहाँ पे हो जाएगा Q। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि रूट 5 परमीय संख्या है और परमीय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम P को अगर हम रोक लेते हैं तो Q को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा रूट 5 और यहाँ पर हो जाएगा Q हो जाएगा। हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में रूट 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है P का स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे जो P स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा यहाँ पे जो वैल्यू P है। ठीक है, अब खुद सोचिए, अगर यहाँ P की जगह मान लेते हैं कोई वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ P की जगह 5 होता तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगर 25 5 से कट रहा है, ये किसका स्क्वायर था? 5 ही का तो स्क्वायर था। जब 25 5 से कट रहा है तो 5 जिस चीज़ का ये स्क्वायर है वो भी तो 5 से कटेगा। तो वही तो हमने लिखा है कि P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, ये P स्क्वायर 5 से अगर विभाजित है तो यहाँ अगर P होता वह भी 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं माना P बराबर में हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 M मान लेते हैं, जहाँ लिख भी देंगे जहाँ M एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। अगर यम एक पूर्णांक है तो यहाँ वैल्यू उठा के रख दो। P की जगह पे क्या रखोगे? P की जगह पे हो जाएगा 5M हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा, M का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। 5 से यहाँ पे 25 को अगर हम काट देते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा, आ जाएगा Q स्क्वायर
बराबर में 5m का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर, या आ जाएगा 5m का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे जैसे p लिखे थे, अब यहाँ पे ये देखो क्यों है तो क्यों लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्यों भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। हमने क्या लिखा है कि क्यों स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि लास्ट में आपको क्या लिखना है कि पी तथा क्यों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5 है। ठीक है, पी तथा क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए तथा बी, ठीक है, मतलब यहाँ P तथा Q सहभाज्य, P तथा Q अभाज्य हैं। लास्ट में आपको लिख देना है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे, आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कंप्लीट। तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे √5 दिया था, इसे हमने P/Q के बराबर में माना था। उसके बाद हमने क्यू स्क्वायर को 5 से विभाजित और क्यू को 5 से विभाजित दर्शाया था। उसके बाद हमने P स्क्वायर को 5 से विभाजित और P को 5 से विभाजित दर्शाया था। और लास्ट में हमने कि क्या नाम है, P बराबर, यहाँ पे बीच में ही हमने Q बराबर में हमने वैल्यू मान लिया था। ठीक है, Q बराबर हमने P बराबर में हमने वैल्यू 5m मान लिया था। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है ना, इसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।